नमस्कार। ये हरियाणा है जहां सत्ता के गलियारों में कागजात और नोटिस उड़ते हैं, लेकिन सवाल सवाल तो वहीं रहते हैं बिना जवाब के। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आईएएस अधिकारी की जिनका नाम है रानी नागर। हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस, कभी सुर्खियों में अपनी हिम्मत के लिए, कभी विवादों के लिए, लेकिन अब हरियाणा सरकार उन्हें जबरन रिटायर करने की राह पर है। चौथा नोटिस भेजा गया, जवाब नहीं आया और सवाल सवाल तो जनता के मन में है। क्या गलती थी रानी नागर की और क्यों ये सियासी तूफान? रानी नागर यूपी की बेटी, हरियाणा कैडर की आईएएस। आखिरी बार 11 मार्च 2020 को उन्हें हरियाणा के अभिलेखागार विभाग में अतिरिक्त सचिव और निदेशक की जिम्मेदारी मिली थी। 27 अक्टूबर 2020 तक उन्होंने काम किया और फिर वो ड्यूटी से गैर हाजिर। हरियाणा सरकार ने अब उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय यानी डीओपीटी को प्रस्ताव भेजा गया है रानी नागर को जबरन रिटायर करने का। लेकिन ये कहानी सिर्फ नोटिस और रिटायरमेंट की नहीं, ये कहानी है विवादों की, आरोपों की और एक ऐसी अफसर की जिसने सिस्टम से टकराने की हिम्मत दिखाई। चलिए आपको बताते हैं रानी नागर से जुड़े 5 बड़े विवाद। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर उत्पीड़न का आरोप। जून 2018 जब रानी नागर पशुपालन विभाग में अतिरिक्त सचिव थी, उन्होंने तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का आरोप लगाया। यह आरोप सनसनी बन गए क्योंकि सिस्टम में इतने बड़े अधिकारी पर सवाल उठाना कोई छोटी बात नहीं। ऑटो ड्राइवर से जान का खतरा। सिरसा के डबवाली में एसडीएम रहते हुए रानी नागर ने एक ऑटो ड्राइवर पर अभद्रता और अपनी जान को खतरा बताने का आरोप लगाया। डीजीपी से शिकायत की, सुरक्षा मांगी, लेकिन कहती हैं कि उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली। इस्तीफे की सनसनी। 2020 में रानी नागर ने इस्तीफा देकर तहलका मचा दिया। वजह अपनी सुरक्षा। उन्होंने कहा सिस्टम में रहना उनके लिए मुश्किल है। हरियाणा सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया और वो अपने घर गाजियाबाद यूपी लौट गई। खाने में कील का आरोप। 17 अप्रैल 2020 को रानी और उसकी बहन रीमा नागर ने एक वीडियो जारी किया। दावा किया कि चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस में उनके खाने में लोहे की कीलें परोसी गई। ये वीडियो उन्होंने सीजेएम चंडीगढ़ की अदालत में विचाराधीन केस के लिए बतौर बयान पेश करने को कहा। इसके बाद 4 मई 2020 को उन्होंने इस्तीफा दिया और गाजियाबाद लौट गई। पुलिस पर सुरक्षा न देने का आरोप। 2022 में लॉकडाउन के दौरान यूटी गेस्ट हाउस में रहते हुए रानी नागर ने कहा कि वो खुद असुरक्षित महसूस करती है। कुछ वरिष्ठ आईएएस और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में गई, कहा उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। रानी नागर की कहानी सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि सिस्टम से टकराने की है। लेकिन इस टकराव का नतीजा क्या हुआ? सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में लोग उतरे। आई सपोर्ट आईएएस रानी नागर लिखी तख्तियां लिए प्रदर्शन हुए। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी उनका साथ दिया। मायावती ने ट्वीट किया, हरियाणा की महिला आईएएस रानी नागर को अपनी जान के खतरे के कारण इस्तीफा देकर यूपी लौटना पड़ा। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में ऐसी सरकारी उदासीनता क्यों? लेकिन हरियाणा सरकार का रुख अलग था। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने ट्वीट कर कहा, खुशी की बात है रानी नागर का इस्तीफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नामंजूर कर दिया। लेकिन रानी नागर ने फेसबुक पर लिखा, मेरा इस्तीफा स्वीकार न होने से मेरा शोषण बढ़ेगा। मेरे पास रोटी के लिए भी सीमित साधन हैं। अगर इस्तीफा स्वीकार हो तो एनपीएस फंड से मैं अपना खर्च चला पाऊंगी। अब सवाल ये है, रानी नागर को जबरन रिटायर क्यों किया जा रहा है? क्या उनकी गैर हाजिरी इसका कारण है या वो सवाल जो उन्होंने सिस्टम से पूछे? चौथा नोटिस भेजा गया, जवाब नहीं आया। लेकिन क्या सिस्टम ने उनके सवालों का जवाब दिया? खाने में कील, सुरक्षा की कमी, उत्पीड़न के आरोप, क्या इनका कोई हिसाब हुआ?
या फिर ये बस एक और कहानी है जहां सवाल पूछने वाले को ही सजा मिलती है। जनता पूछ रही है, अगर एक आईएएस अफसर को सिस्टम में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता तो आम आदमी का क्या होगा। रानी नागर की कहानी खत्म नहीं हुई। वो कोर्ट में लड़ रही है, न्यायपालिका पर भरोसा जता रही है, लेकिन सवाल वही है, क्या सिस्टम बदलने की हिम्मत रखने वालों का यही अंजाम होगा। और अगली बार जब कोई सवाल उठाएगा तो क्या उसे भी नोटिस मिलेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।